बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास से बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 से एक टॉपिक को करेंगे। इससे पहले हम साइंटिफिक मेथड और उसमें फिर बायोलॉजिकल मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो काइंडली इस वीडियो को आप पूरा देख लें और इससे पहले की वीडियो को भी आप देख लें ताकि आपको बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पता चले कि बायोलॉजिकल मेथड किस तरह से मालूम होता है या बायोलॉजिकल मेथड में हम किस तरह से एक बीमारी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सो आज का जो हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम हिस्ट्री पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। 17th सेंचुरी में जब अमेरिका नहीं बना था, उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उससे पहले यूरोप में एक बीमारी आ गई है मलेरिया। उसे नाम बाद में दिया गया, लेकिन उस टाइम एक ऐसी अचानक बीमारी आ गई जो बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी और बहुत से लोगों को मारती गई, क्योंकि उस टाइम कोई वैक्सीन नहीं था, कोई उसका इलाज नहीं था उस टाइम, ना ही कोई मेडिसिन्स थी। सो हम कहते हैं कि ऐसे डिज़ीज़ जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उस टाइम में बहुत ही इसने बहुत सी जानें ले ली थी लोगों के, और कोई भी वैक्सीन उस टाइम नहीं था। उस टाइम के जो फिजिशियन थे, जो हकीम थे, डॉक्टर्स थे, बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने गौर फिक्र करना शुरू किया कि आया इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा, किसी साइट पे भी होगा। तो उसके लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने वही स्टेप अपनाए जैसे हम बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि मलेरिया की वजह क्या है, रीज़न क्या है। सबसे पहले बात यह आ गई कि ये जो मलेरिया है उस टाइम इसका नाम नहीं था, ठीक है। मलेरिया का नाम बाद में दिया गया कि आया ये नाम जो हम पहले अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम पहले क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये नाम बाद में आया। अब ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप क्या था, रिकग्निशन थी कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन थी। तो ऑब्जर्वेशन के लिए उन लोगों ने क्या किया, उस साइट पे गए जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई थी और उन लोगों को देखा कि उन लोगों में कौन सी ऐसी फिज़िकल चेंजेस आ रही है या उसके कौन से केमिकल चेंजेस आ रही है उनकी बॉडी में। तो फर्स्ट चेंज क्या थी, अटैक ऑफ चिल्स एंड फीवर। ऑब्जर्वेशन में उन्हें क्या पता चला, जो मलेरिया से यानी जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड पर्सनस थे उन लोगों ने उनमें देखा कि उन्हें तेज़ बुखार था और उसके साथ सर्दी हो रही थी उन्हें, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की कि वो लोग जो मार्शी प्लेसेस के नज़दीक रहते हैं, यानी दलदली जगहों पर जो नज़दीक रहते हैं, दलदल किसे कहते हैं, जो मिट्टी और पानी उसके साथ मिली हुई हो और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रह चुकी हो, तो उसे हम मार्शी प्लेसेस कहते हैं। अब जो लोग मार्शी प्लेसेस के साथ रहते थे उनमें ये बीमारी ज़्यादा थी, और इस बनिस्बत ये कि जो लोग दूर रहते थे। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आ गई कि उन लोगों में ज़्यादा बीमारी पाई जा रही थी जो मार्शी प्लेसेस के नज़दीक थे। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ बायोलॉजिस्ट के जहन में कि आया ये लोग जो मार्शी प्लेसेस के नज़दीक रहते हैं ये पानी पीकर इन्हें ये बीमारी लग रही है या कोई और वजह है। तो यहाँ से क्वेश्चन और अराइज हुआ और उन लोगों ने कहा कि चलें इन लोगों से पूछते हैं कि आया आप लोग जो यहाँ से पानी पीते हैं उन लोगों से हमें मिलवाएं। जब वो उनके साथ मिले तो उनमें ये बीमारी नहीं थी और वो हेल्दी पर्सन थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो डायरेक्टली ख़त्म हुआ और उसके साथ एक और ऑब्जर्वेशन आ गई कि नहीं, ये डिज़ीज़ इस मार्शी प्लेसेस के वाटर से नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ, इससे जो स्मेल आ रही है या इससे जो एयर पोल्यूट हो रही है, जो यहाँ से गंदी हवा आ रही है, तो शायद इसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो उसके बाद इन लोगों ने इसे लैटिन वर्ड यूज़ किया मलेरिया, ठीक है, जो कि माला और एरिया से बना हुआ है। माला का मतलब है बेड और एरिया का मतलब है एयर। अब इसके बाद इन लोगों ने सोचना शुरू किया, लेकिन कोई मेडिसिन्स इनके पास नहीं आया और ना ही उस टाइम ये इतनी साइंस रखते थे या इतनी मालूमात इनके साथ थी या ना ही इनके साथ इतनी टेक्निक्स थी कि उस टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उसके बाद 200 ईयर्स के बाद एक फिजिशियन आता है, फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन, इन 1878, 200 ईयर्स लेटर, और क्या करता है, ये ही बीमारी
उन्हीं बीमारियों अभी तक जा रही है, ठीक है। ये बीमारी आगे आगे ट्रांसमिट भी हो रही है, लेकिन ट्रांसमिशन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होगी वो ट्रांसमिशन के बारे में होगी। अब वो क्या करता है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो ईजाद हो चुका था। तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन जितने भी होते हैं उनसे ब्लड ले लेता है। उनसे क्या ले लेता है? ब्लड ले लेता है और ब्लड को चेक करने की कोशिश करता है। तो इसे ब्लड के अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ जाते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ जाते हैं। और फिर ये कहता है कि हाँ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यही मलेरिया काज कर रहा है, यही मलेरिया की वजह है। क्योंकि इसने जो और पर्सन देखे उसमें नहीं था, तो इसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम का नाम दिया। किसने दिया? लिवरान ने दिया 200 ईयर्स लेटर 1878 में। अब जब इसने यही प्लाज्मोडियम का नाम दिया और इसने बताया लोगों को, बायोलॉजिस्ट को बताया, फिजिशियन को बताया, लेकिन नो वन किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी। इसे बिल्कुल रफा दफा किया कि नहीं, बात छोड़े, बात ख़त्म, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और साइंटिस्ट आए और बायोलॉजिस्ट आए, टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, और उसके बाद यही साबित हुआ कि हाँ, ये जो कि ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिसे प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया है, ये ठीक थी। उसके बाद स्टेप 2 क्या आ गया कि हाइपोथेसिस और डिडक्शन की बात आ गई कि अगर प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, हाइपोथेसिस किया गया कि हाँ, यहाँ से यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगी? एक हाइपोथेसिस होगी। आप इससे पहले की वीडियो काइंडली देख लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बायोलॉजिकल मेथड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड में थर्ड स्टेप क्या आता है? हाइपोथेसिस आती है कि आया आप एक स्टेटमेंट पेश करें, वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ड होगा एक्सपेरिमेंट पर। लेकिन आप कुछ बात कर लें कि हाँ, इस तरह है, आप कोई स्टेटमेंट पेश करें। हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट क्या पेश हुआ कि हाँ, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगी, टेस्ट होंगे। उसके साथ ही डिडक्शन पेश हुई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है तो जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं या जितने भी अनहेल्दी पर्सनस हैं, उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। अब ये डिडक्शन हुई, एफ और दिन की बात आ गई। अगर इस तरह है तो इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गया? एफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, द ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब यहाँ पे बात आ गई। अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट की गई, और एक्सपेरिमेंट कैसे की गई कि उन लोगों ने एक को कंट्रोल ग्रुप लिया, हम बात कर चुके हैं कंट्रोल ग्रुप के बारे में, और एक के लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट लिए और कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थी उनकी ब्लड को चेक किया गया, उनके ब्लड को सैंपल ले ली गए, उसे चेक किया गया, उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया। और जो 100 हेल्थी पर्सन थे उनको जो कंट्रोल ग्रुप में रखा गया था, उनका ब्लड भी लिया गया और वो प्लाज्मोडियम से बिल्कुल साफ थे, प्लाज्मोडियम उनमें नहीं था। सो यहाँ पर उसके बाद क्या आता है? रिज़ल्ट आता है, या जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। रिज़ल्ट क्या आता है कि हाँ, यस, प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, इज काज ऑफ मलेरिया। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस जो पहले पेश हुई थी वो ठीक साबित हुई। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसके लिए मेडिसिन्स तैयार होती हैं कि हाँ, अब तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम सामने आ गई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिज़ल्ट आ गया कि हाँ, यही प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज हो रही है। उसके बाद इसके लिए क्विनीन की बात हम करेंगे, लेकिन दूसरे लेक्चर में करेंगे, इसमें नहीं करते। उसको हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह, उसमें भी एक छोटी सी हिस्ट्री है और एक छोटा सा किस्सा भी है, तो हम उसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जब थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है फिर आप लोग देखते नहीं हैं। सो काइंडली आप इन्हें देख लें
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम क्विनीन यानी इसकी जो मेडिसिन है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मलेरिया इज़ ट्रांसमिट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा या सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।